कल मैं जो आपको बता रहा था कोविड का टेस्ट हो रहा है, तो इधर जाऊंगा मैं और दीदी के घर में सभी का कोविड टेस्ट कराना है। आज का सीन कुछ समझाता हूँ आपको मैं कि मैं कहाँ पे हूँ और ये वीडियो शूट कहाँ पे कर रहा हूँ। मैं अभी हूँ पंडित दीनदयाल जिला अस्पताल अलीगढ़। यहाँ पे आज हमने अपनी दीदी को एडमिट कराया, जो कोविड की पेशेंट थी। उनको 2-3 दिन घर पे पहले ट्रीटमेंट किया, उसमें कुछ उनका इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, तो फिर हमने एडमिट करा दिया उनको पंडित दीनदयाल अस्पताल में। और अभी समय हो रहा है रात के 12:46। आईसीयू में है वो, वहाँ पे एडमिट किया गया है। उनके पास किसी को जाने की अनुमति नहीं है। हमको जो भी कुछ देना है बाहर से वार्ड नंबर लिखकर पर्चे पे जो देना है वो अंदर पहुँचा सकते हैं। हम यहाँ पे बाहर, मैं और दीदी का बड़ा बेटा रोहित, हम यहाँ पे रुके हुए हैं 2 लोग, क्योंकि ज़्यादा लोगों का मतलब नहीं है यहाँ पे रुकने का। और बाकी के लोगों को हमने मना कर दिया आने से, तो ज़्यादा लोगों का यहाँ पे इकट्ठा करने का कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मैं और रोहित, जो कि पीछे उसमें लेटा हुआ है मच्छरदानी में, और मैं भी उसी में लेटा हुआ था अभी कुछ देर पहले। तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो फिर मैं निकल के आ गया। अभी तो बारिश बंद हो चुकी है। हम इस पे सोए हुए हैं, इस पे आगे जाके इस पे सामने हमने बिछा ली, अपनी मच्छरदानी लगा ली है। हमारे अलावा यहाँ पे बहुत सारे हैं, इधर भी सोए हुए हैं काफ़ी। और ये हमारा पहला दिन है आज एडमिट का, तो देखते हैं तो इलाज कैसा होता है। और मैंने ये मास्क उतार दिया है, वैसे पहना हुआ था जिससे कि ऑडियो मेरी क्लियर आए। तो मैंने फ़िलहाल रिकॉर्ड करने के लिए मास्क निकाल रखा है। और यहाँ पे मेरे पास वैसे भी कोई है नहीं है दूर दूर तक, आप देख सकते हो कैमरे में। मैं काफ़ी दूर आके शूट कर रहा हूँ वीडियो को, पीछे भी कोई नहीं है मेरे। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे काफ़ी लंबी दूरी है, तो मास्क इसलिए और निकाल दिया मैंने और शूट कर रहा हूँ। दूसरे दिन देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट मिलता है, दीदी को कितना फ़ायदा होता है यहाँ पे आके अस्पताल में। अभी तो धीमी धीमी बारिश है, तो यहाँ पे छिपे हुए हैं। अगर बारिश तेज़ हो गई तो फिर भागना पड़ेगा। पेड़ की नीचे कर लिया है, जिससे कि छोटी छोटी बूंदें आ नहीं रही हैं। अगर तेज़ आती है तो फिर उठ के जाना पड़ेगा हमें यहाँ से। आज अस्पताल में हमारा दूसरा दिन है, दीदी को एडमिट किए हुए। रात हम बाहर सोए हुए थे और धीमी धीमी बारिश हो रही थी, तो हमने वहाँ से अपनी जो भी बिस्तर था वहाँ से उठाया नहीं, और किसी ने भी नहीं उठाया था, तो हम भी वहाँ पे सो गए। लेकिन हमारे सो जाने के बाद बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, जिस वजह से हम भीग चुके थे दोनों। भीगने के बाद हम इसमें आके बैठ गए। रात में हम इसी में सोए थे। इसमें सारे पेशेंट के साथ में जो उनको एडमिट करने आते हैं वो सभी हैं इसमें, पेशेंट नहीं है कोई भी यहाँ पे। इसकी जब हम सो रहे थे रात को, हमें मालूम नहीं था इसका, नहीं तो हम इसमें ही सोते पहले बारिश हो रही थी जब। फिर सुबह जाके तो सबसे पहले हमने दीदी के लिए चाय और बिस्किट वगैरह लेके भिजवाए थे। उनका वार्ड नंबर और नाम वगैरह लिख के। हम डायरेक्ट उनके पास नहीं जा सकते, गेट पर वो जमा कर लेते हैं और डिलीवर कर देते हैं। चाय और बिस्किट देने के बाद दीदी को घर चले गए, और उसके बाद कपड़े चेंज करके वापस आए थे, क्योंकि सारे कपड़े हमारे भीगे हुए थे, रात में भीग चुके थे। मैं और रोहित यहाँ पे लेटे हुए हैं।
दीदी को फ़ोन दिया था, उससे बात हो रही है उनसे काफ़ी, तो मालूम पड़ रहा है जैसा भी हाल चाल है। खाना भिजवा दिया उनके लिए। यहाँ पे भी हम काफ़ी दूर बैठे हुए हैं और बाकी सभी से पास में नहीं बैठे हैं। चारों तरफ बारिश की वजह से गीला हुआ पड़ा है, चारों तरफ पानी ही पानी है यहाँ पे। और बारिश आंध हो जाती है, चालू हो जाती है, बार बार रुक रही है, चालू हो रही है बारिश। और मैं आपको दिखाता हूँ रात में हम लोग कहाँ पे सो रहे थे। इधर तो सभी ये बारिश की वजह से गीला पड़ा है। हमने जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे सोए हुए थे रात में। जब बारिश तेज आ जाने की वजह से भीग गए थे फिर रात में, और सारे कपड़े हमारे गीले हो चुके थे दोनों के, तो हमें फिर ऐसे ही सोना पड़ा था रात में। तो रात को भीगने के बाद हम इस बिल्डिंग में आ चुके थे, जो पूरी तरह खाली है। अभी इसमें पेशेंट शिफ्ट नहीं किए गए हैं, जिसमें काम चालू था। आज तीसरा दिन है हमारा अस्पताल में, और दीदी का ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। अभी उसी वार्ड नंबर में है वो, किसी और में शिफ्ट नहीं किया है उनको। उनसे बात हो रही है फ़ोन पे, तो और समय समय पे उनको हम खाना भी पहुंचा रहे हैं। पास जाने की अनुमति किसी को नहीं है, जिससे कि बाकी लोग इन्फेक्टेड ना हो चुके। इसलिए आप जो भी देने जाते हो वो बाहर से गेट पर ही कलेक्ट करके और उनका वार्ड नंबर, नाम नोट करके उनके पास पहुंचा दिया जाता है, जो भी आप भेज रहे हो। यहाँ अभी अकेला खड़ा हूँ, कोई नहीं है मेरे पास में। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल रात भी काफ़ी बारिश हुई थी, चारों तरफ पानी पानी है। इस सामने बिल्डिंग में दीदी एडमिट हैं, इस वाली में सामने। तो अभी काफ़ी दिन और ट्रीटमेंट चलेगा उनका। कल रात भी काफ़ी बारिश हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे रुके नहीं। हम आने और जाने में भीग चुके थे, तो सारे कपड़े हमारे फिर से गीले हो गए। तो हम फिर घर पे गए वापस, तो भीगे कपड़े लेके। मैं रोज सो गए थे, क्योंकि भीगने के कारण फिर वापस आते तो फिर भीग जाते, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी, बंद नहीं हुई थी बारिश। तो रात हम घर पे ही रुके थे, यहाँ पे नहीं रुके। यहाँ पे सुबह आए हम लोग आज दीदी को चाय बिस्किट और फ्रूट्स देने, जो कि उनके पास पहुँचा दिए हैं हमने। अभी 11 बजे के आसपास का समय है, और हमने उनको ये सब 8 और 9 बजे के बीच में पहुंचा दिया था। ये पूरा अस्पताल कोविड के लिए कर दिया गया है। यहाँ पे बाकी दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, और यहाँ पे जो स्टैंड के पैसे जो लगते थे वो भी हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई गाड़ी भी नहीं है स्टैंड में, स्टैंड के पैसे वगैरह सब हटा दिए, और अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं इसमें। जैसे ये सामने वाला कोविड के लिए है, जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, पॉजिटिव हैं, उनके लिए एडमिट करने के लिए। कोविड की जांच इधर बिल्डिंग है, उसमें हो रहा है कोई। और वैक्सीन अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में लगाई जा रही है। आज अस्पताल में हमारा चौथा दिन है एडमिट किए हुए दीदी को। और दीदी के पास कल मैं गया था मिलने, देखने गया था, तो कंडीशन जैसे घर पे ही थी ऐसे ही लग रही है। फिर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। प्रॉब्लम उनको वही लग रही हैं जो घर पर थी। उनकी ऑक्सीजन लेवल
स्थिर नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन जब तक लगी रहती है तो ठीक रहता है ऑक्सीजन लेवल, हटाने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उनका। तो मालूम नहीं कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा। अभी इसमें 4 दिन हमें, चौथा दिन है आज हमें। कभी लगता है दीदी से फ़ायदा हो रहा है, कभी लगता है नहीं, कभी अच्छा लगता है सुन के जब बात करती हैं। जब कहीं परेशानी होती है तो फिर डर लगता है परेशानी ज़्यादा है या कम है। कल मैं जो आपको बता रहा था कि इधर सामने RT-PCR का टेस्ट हो रहा है, कोविड का टेस्ट हो रहा है, तो इधर जाऊंगा मैं और दीदी के घर में सभी का कोविड टेस्ट कराना है। रोहित के भाई का, उसकी सिस्टर का, उसके पापा का, मैं अपना कराऊंगा। और क्योंकि मैं साथ में उनके घर में रहा हूँ जब से उनकी रिपोर्ट आई है, मैं अपने घर नहीं गया। और विजय हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनका भी कराना है कोविड टेस्ट। तो उधर मैं जाके पहले पूछ के आता हूँ और मालूम करके आता हूँ उधर जांच हो रही है कोविड की या नहीं। तो मैं पहले देख के आता हूँ जांच हो रही है, फिर बाकी जांच अगर हो रही होगी तो सभी को बुला लूँगा, तो सभी जांच करा लेंगे एक साथ। उधर जांच हो रही है, मैं गया था मालूम करने, तो उधर कोविड की जांच हो रही है। लेकिन जांच करने से पहले हमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके साथ में आधार कार्ड की कॉपी लगानी पड़ेगी, फिर जमा करके उसके बाद नंबर आएगा हमारा सभी का। ये प्रोसेस है यहाँ का। तो मैंने 6 फॉर्म ले लिए हैं, इनको सभी को भर के इनके साथ आधार कार्ड की कॉपी लगा के फिर जमा करूँगा, तब नंबर आएगा। रिपोर्ट इसकी ऑनलाइन दिखाई जाएगी। वैसे हम दीदी के अलावा घर में किसी को और कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी हम करा ले रहे हैं इनको। बाकी सभी लोग ठीक हैं, कोई भी सिम्टम नहीं है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।